हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशंस का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ठीक है बच्चों? तो बच्चों यदि आपके पास अभी बुक है तो आप बुक खोल लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो इसकी 4 ट्रांजैक्शंस गिवन हैं। पहला है हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश ₹40,000, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग ₹10,000 और ये 12,000 का है, और बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹7,000। तो बच्चों एक एक करके हम यहाँ पे इस ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं, आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि हम अकाउंटिंग में ड्यूअल आस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जिसको कि हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम तो हर ट्रांजैक्शन के 2 आस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है जी? तो इस तरीके से हम यहाँ भी वही फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने ये जैसे कि आपको ये फॉर्मेट बताया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे आ जाएगा ट्रांजैक्शन, यहाँ आ जाएगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे ए में क्या आएगा? ए में आ रहा है हमारा पहला हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। तो यहाँ लिखेंगे हर्षा स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है? तो यहाँ पे एसेट साइड में कैश आएगा, कितना? 2 लाख का कैश आ गया, और इज इक्वल टू लायबिलिटी तो 0 है, प्लस 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ इक्वेशन बनाएंगे इसकी। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2 लाख। ओके? और बी क्या है? बी में है परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश ₹40,000। ठीक है बच्चे? परचेज गुड्स फ्रॉम नमन, कैश पे खरीदा है परचेज गुड्स। जब कैश पे हो तो फिर तब पार्टी का या जो क्रेडिटर का नाम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि कैश में जैसे तो ट्रांजैक्शन हुई है। गुड्स परचेज्ड गुड्स फॉर कैश यहाँ लिख के, ठीक है जी, और यहाँ पे हम स्टॉक ऐड कर देंगे क्योंकि इस गुड्स के फॉर्म में हमारे पास क्या आएगा? स्टॉक। और वो कितने का? 40,000 का। 40,000 का कैश आपके हाथ से चला गया और 40,000 का स्टॉक ऐड हो गया। ठीक है जी? तो अब यहाँ पे अनदर एक और लाइन लगाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन तो ये कितना आ गया? 1,60,000 जमा 40,000 इज इक्वल टू 0 जमा 2 लाख। और सी में क्या आएगा? सी में सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग ₹10,000 और 12,000 का। तो यहाँ आएगा सोल्ड गुड्स टू भानु। तो भानु को बेचा है, इसमें नहीं बताया कि कैश पे, तो इसका मतलब ये उधार पे होता है। तो कॉस्टिंग कितने का सामान बेचा? 10,000 का। 10,000 का सामान बेचा तो यहाँ से स्टॉक में से तो 10,000 चला जाएगा और ये डेटर्स हमारे बन जाएंगे। डेटर्स कितने के बन गए हमारे पास? 12,000 के। और कैश कितना ऐड हो गया? 2,000 का। कैपिटल में प्रॉफिट मतलब 2,000 का प्रॉफिट हो गया। 10,000 का सामान आपका 12,000 पे बिका है, तो बच्चों 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा और 2,000 का प्रॉफिट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में क्या करेंगे? 1,60,000 और यहाँ पे आ जाएगा 30,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 0 जमा 2,02,000। और डी ऑप्शन में क्या है? बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे आएगा बॉट फर्नीचर। फर्नीचर हमारी एक अनदर एसेट बन जाएगी, प्लस फर्नीचर करके यहाँ पे हम लिख देंगे फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है कि वो क्रेडिटर होगा, अभी तक हमने उसकी पेमेंट नहीं करी तो वो क्रेडिटर बन जाएगा। फर्नीचर कितने का है बच्चों? फर्नीचर हमारा है 7,000 का, और यहाँ भी 7,000 के यहाँ पे लाइबिलिटीज़ के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे क्रेडिटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो ये 7,000 का क्रेडिटर बढ़ गया।
अब यहाँ पे लाइन लगा देंगे क्योंकि और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इसके बाद। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। यहाँ क्या लिखेंगे? फाइनल इक्वेशन। तो यहाँ आ जाएगा 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 7,000 प्लस 2,02,000। तो ये बच्चों कितना बन गया? 2,09,000 ये बन गया। ठीक है जी। और उसी तरीके से इसका भी टोटल सेम बनना चाहिए। तो 1,60,000 प्लस 30,000 कितना बन गया? 1,90,000। 1,90,000 में 12,000 ऐड किया और 7 किया तो ये भी साइड कितनी आ गई? 2,09,000 की। ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया पूरा। तो अब ये रहा आपका, एक एक करके ये ट्रांजैक्शंस देख लो। यदि आपका कोई छूट गया कोई आइटम तो आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपनी बुक के साथ मिला लीजिए। और उसके बावजूद भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। आप अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन था। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट ना रहे किसी भी बच्चे को, ये फर्स्ट क्वेश्चन का था। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे वो कह रहा है कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2,50,000। ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़ 35,000। ही पेड कमीशन रुपीज़ 2,000। और डी में है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000। और ई में है ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000 फॉर कैश रुपीज़ 26,000। ठीक है बच्चों। तो इसमें भी हमें वही अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को करना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड सॉल्यूशन और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर, यहाँ आएगा ट्रांजैक्शन, यहाँ आएगा एसेट, यहाँ आएगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ए ट्रांजैक्शन में क्या आएगा? ए ट्रांजैक्शन में वो आ रहा है कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये आएगा कैश। कैश का कितना आ गया? 2,50,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी में कितना आएगा? कैपिटल साइड में ये आ गया 2,50,000। लाइबिलिटी तो जीरो है, कैश और कैपिटल कितना आ गया? 2,50,000 का। ठीक है बच्चों, ये आपकी ट्रांजैक्शन बन जाएगी। और यहाँ पे मैं अब लाइन लगा दूंगा, फिर यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे अब इसके बाद क्या लिखेंगे? इक्वेशन। इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? ये 2.5 लाख की ये इक्वेशन बनी, इज इक्वल टू 0 प्लस 2.5 लाख। चलो ये ठीक हो गया। अब हम बी पार्ट करेंगे इसका। बी ट्रांजैक्शन क्या? ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। कितने का खरीदा है बच्चों? 35,000 का। तो 35,000 का यहाँ पे खरीदा है। और ये क्या आएगा? फर्नीचर 35,000 का प्लस 35,000 का यहाँ पे फर्नीचर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000 में से 35,000 चला गया तो 2,15,000 प्लस 35,000 ये आ गया, इज इक्वल टू 0 प्लस 2,50,000। और यहाँ पे आ जाएगा न्यू इक्वेशन। ठीक है जी। अब आपके पास ये आ जाएगा सी। सी में क्या लिखा हुआ है? पेड कमीशन 2,000। तो यहाँ लिख दो कमीशन पेड कितना? 2,000। तो 2,000 कैश में से चला जाएगा और कैपिटल में से भी एक्सपेंस के फॉर्म में ये 2,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,13,000। यहाँ क्या लिखेंगे हम? ये आ जाएगा 2,13,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 2,48,000। तो ये बन जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन। 2,13,000 प्लस 35,000 प्लस 0 प्लस 48,000। ठीक है जी। अब डी ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ये क्रेडिट पे सामान खरीदा, आपका क्या है? स्टॉक। तो ये 40,000 यहाँ पे बन जाएगा। 40,000 क्या करेंगे हम?
यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक आ जाएगा 40,000 का, और यहाँ पे क्रेडिटर आ जाएगा लाइबिलिटीज़ के अंडर, तो यहाँ पे क्रेडिटर कितने के हो जाएंगे 40,000 के। ठीक है जी। अब हम इस पे लाइन लगा देंगे और इस पे लिखेंगे इक्वेशन। ठीक है जी। अब इस पे हम लिखेंगे इक्वेशन और यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 2,13,000 प्लस 35,000 40,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 2,48,000। ठीक है जी। अब ये ई ट्रांजैक्शन क्या है? ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर कैश 26,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो नेचुरली कैश बढ़ेगा। सामान कितने का बिका है बच्चों? 20,000 का, और बिका कितने पे? 26,000 पे। तो कैश तो ऐड हो गया 26,000, स्टॉक कितना माइनस होगा? 20,000 का। और अब देखिए बच्चों, ये स्टॉक था ना, स्टॉक कितने का बिका? 20,000 का। कैश में कितना ऐड हो गया? 26,000। ठीक है। और प्रॉफिट कितना हुआ? 6,000 का, क्योंकि 20,000 का सामान 26,000 पे बिका है। तो अब ये इसकी फाइनल इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद सारी ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन की कंप्लीट हो जाएंगी, और जो भी लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल इक्वेशन। तो अब ये 2,13,000 में 26,000 ऐड कर दो, ये बन गया 2,39,000 प्लस 35,000 प्लस ये कितना बच गया? 20,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस ये आ जाएगा आपका 6,000 है ना, ये तो 2,54,000 हो गया। अब इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2,94,000, और इस किसके बराबर आना चाहिए? 2,39,000 प्लस 35 प्लस 20 है ना, तो ये 239 प्लस 35 प्लस 20 294। तो ये कितना आ गया बच्चों? 2,94,000 ये आ गया बच्चों हमारा। ओके, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ये हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया एनसीईआरटी बुक से। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना काम कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।